Hello students, so our question is two charges 9q and small q are separated by 16 centimeter distance. So where should be the third charge be placed? So the whole system is in equilibrium. Third charge is in equilibrium का क्वेश्चन है। तो इसको अपन मैं पिछले वाले क्वेश्चन में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए इसको पहले बोर्ड मेथड से करते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो वही बात है, अगर मैं चार्ज को यहाँ रखता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज ही माना जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी यहाँ नहीं रख सकते। मान लेते हैं इस थर्ड चार्ज को अपन ने यहाँ रखा, इसको कुछ क्यू डैश मान लेते हैं, है ना, क्यू डैश मान लेते हैं क्योंकि ये क्यू है ना। सो ये क्यू डैश को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये 9q भी इस क्यू डैश को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी यहाँ पर भी नहीं रख सकते। वहाँ यहाँ और यहाँ रखोगे तो जैसे ही चार्ज रखोगे चार्ज इधर भागेगा और यहाँ वाला चार्ज इधर भागेगा, यानी वहाँ उसको नहीं रख सकते। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स वहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ मैंने रखा तो 9q चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और क्यू डैश चार्ज भी क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, यानी थर्ड चार्ज किस में हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ ये 9q छोटे चार्ज से डिस्टेंस मान के चलते हैं, ये कितना होता है x डिस्टेंस दूर, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस x डिस्टेंस दूर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स इक्वेट कर देते हैं बस। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा, कूलम्ब्स लॉ से k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। r कितना है इन दोनों के बीच में, 16 माइनस x। इन दोनों के बीच में कितना आएगा, k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। r कितना है इन दोनों के बीच में, x है, ठीक है। k से k गया, q से q गया, q डैश से q डैश गया। इसको ऊपर लेके जाओ और इसको यहीं रहने दो क्योंकि इधर तो कोई नंबर है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 9। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 16 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। जब मैं इसका रूट मारूंगा तो ये 16 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब मैं प्लस 3 लूंगा तो अलग आंसर आएगा, माइनस 3 लूंगा तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले प्लस 3 के लिए सॉल्व करते हैं। तो 16 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। ये x उधर गया तो 16 इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से आएगी, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम q। अच्छा 16 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स लेंगे अपन कितना, माइनस 3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x। ये उधर गया तो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू माइनस 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 8 सेंटीमीटर। x की वैल्यू माइनस में, इधर से मैं इस डिस्टेंस को पॉजिटिव कैलकुलेट कर रहा हूं तो माइनस में तो इधर आ जाएगा, यानी इधर तो हम ऑलरेडी उस चार्ज को नहीं रख सकते और वैसे भी नेगेटिव वाला अपन कैंसिल ही कर देते हैं। तो आंसर कितना आएगा आपका, 4 सेंटीमीटर। और कहां से, फ्रॉम स्मॉल q, तो यहां से कितना आएगा, 9q से 12 सेंटीमीटर। अब इसका ट्रिक क्या होता था, ये अपन पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्ज हों, दोनों लाइक चार्ज हों, तो जो आपका डिस्टेंस होता है कहाँ से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज कि वहां पर चार्ज रखा जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आएगा, वो कितना होता है, r डिवाइड बाई रूट q2 डिवाइड बाई q1 प्लस 1। q2 क्या होता है, बड़ा चार्ज, और q1 होता है छोटा चार्ज। तो r कितना है दोनों के बीच में, 16 सेंटीमीटर डिवाइड बाई q2 कितना है, बड़ा चार्ज 9q, और छोटा चार्ज है q प्लस 1। q से q कट गया, रूट 9 कितना हो जाएगा आपका, 3 और प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 16 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। कहाँ से मेजर होगा, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज यानी q से, यानी q से 4 सेंटीमीटर दूर इस चार्ज को आप जब रखेंगे तो ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है।